आप सभी का मैं देवभूमि डायलॉग के इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी महानुभाव जानते हैं कि इस बार कोरोना काल के चलते हम उत्तराखंडी जो सदा सदा से जाने जाते हैं, जब नवरात्र शुरू होती है भगवान राम के मंचन के लिए, और वो मंचन उत्तराखंड की पावन भूमि में हर जगह पे होता है। हम सब उत्तराखंडी भगवान राम के आदर्श को मानते हुए नाना प्रकार के नित्य अभिनय करते हुए भगवान रामलीला में भगवान राम का मंचन करते हैं, और हमारी रामलीला पूरी दुनिया में विख्यात है। लेकिन इस बार क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं है पूरी दुनिया के, इसलिए हम सभी भक्तों ने ये सोचा कि आप स्वयं घर बैठे इस बार रामलीला का आनंद लें। और हम सब युवा साथियों ने तय किया कि इस बार डिजिटल रामलीला के माध्यम से देवभूमि डायलॉग के मंच से आप घर बैठे भगवान राम के इस अभिनय का आनंद ले सकते हैं। आप सब जानते हैं नवरात्र जो है 9 देवी के पूजन के लिए होता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कुष्मांडा, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, जो इन नवदुर्गों को पूजता है कहते हैं उसे देवी कला प्राप्त होती है। और इसीलिए कहते हैं सर्वशक्ति महामाया नवदुर्गे जगन्मातरो दिव्य ज्ञानी स्वरूपिणी प्रणमाहि मुहुर्मुह सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप सभी राम भक्तों को मैं बहुत प्रणाम करता हूं, और हमारा ये जो प्रयास है, आशा है इस प्रयास को आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आपके आशीर्वचन हमारे लिए सब कुछ हैं। भगवान राम के मंचन को, भगवान राम के जो 10 अध्याय हैं वो हम आपको आज बताएंगे, और साथ ही साथ इस अध्याय के साथ साथ हम बहुत जरूरी जो भगवान राम का जो आदर्श एक चरित्र है, हमारी कोशिश रहेगी वो जन जन तक पहुंचे, संसार के कोने कोने तक पहुंचे, दुनिया में जहां भी भरतवंशी हैं उन तक ये पैगाम पहुंचे। और ये कितनी सुंदर समय है, कितना सुंदर और दिव्य समय है कि एक तरफ अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की नींव पड़ गई है, और दूसरी तरफ इस नवरात्र में हम भगवान राम की रामलीला का मंचन कर रहे हैं। लेकिन आइए भगवान राम के जन्मोत्सव को मनाने से पहले, उस कथा को सुनाने से पहले, आइए हम राम भक्ति में लीन हो जाएं, हम राम का गुण गाएं। और आप घर बैठे मैं आपसे ये विनम्र प्रार्थना करता हूं, थोड़ी देर के लिए सब कार्य को छोड़ दीजिए, थोड़ी देर के लिए सिर्फ एक ही कार्य करिए, और वो है भगवान राम की भक्ति में आप लीन हो जाइए। तो चलिए हमारे साथ आप सब गाइए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, क्या बात है, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भक्ति में लीन हो जाइए। ये मौके इस कलिकाल में बार बार नहीं मिलते, एक बार मिला है तो भगवान राम की भक्ति में अपने आप को डुबा दीजिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा।
प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फिर फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए। फल आशा चाही विधि राखे राम। सीताराम सीताराम शांताकारं भुजशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभृत्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभैरं सर्वलोकनाथनं। हो जाइए भगवान राम की भक्ति। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। हो जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखें चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। ताहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। तो नटी और सूत्रधार के बीच में बड़ा अद्भुत संवाद चल रहा है और नटी और सूत्रधार एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं। संवाद क्या कर रहे हैं? नटी कह रही है, हो आज प्रकृति अनुपम लग रही है, चंद्रमा खिलखिलाया हुआ है। क्या राजा दशरथ के यहाँ आने वाले समय में कोई खुशखबरी आने वाली है? इस तरह का संवाद नटी और सूत्रधार के बीच में चल रहा है। इधर मैं आपको बताऊं, राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। उनकी चिंता का एकमात्र कारण है कि बरस बीतते जा रहे हैं और उनकी कोई संतान अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुई है। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, और तीनों से कोई संतान नहीं थी, इसलिए बड़े चिंतित थे। मंत्री ने पूछा महाराज, इस चिंता का क्या कारण है? आप क्यों चिंतित दिखाई दे रहे हैं? आपके मुखमंडल में ये चिंता क्यों दिखाई दे रही है प्रभु? तो राजा दशरथ कहते हैं, ये जो जितना बड़ा राजपाट है ना, ये राजपाट संभालने के लिए संतान की जरूरत होती है और अभी तक मेरी कोई संतान नहीं हुई। तो मंत्री सुझाव देते हैं, भाई मंत्री होते इसलिए हैं, वो राजा को सुझाव देते हैं, राजा के ऊपर निर्भर होता है, राजा माने ना माने। तो मंत्री ने सुझाव दिया, प्रभु महर्षि वशिष्ठ को बुला लीजिए, वो कोई उत्तम मार्ग आपको सुझा देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है जल्द ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। तो राजा दशरथ कहते हैं, हे मंत्री तुम देर क्यों कर रहे हो? महर्षि वशिष्ठ को बुला लाओ, वही मुझे संतान होने का कोई उपाय सुझाएंगे, कोई उपाय बताएंगे। मंत्री जाते हैं, महर्षि वशिष्ठ का आगमन होता है और महर्षि वशिष्ठ जो है राजा को आशीर्वाद देते हैं। तो राजा दशरथ उन्हें भी वही बात कहते हैं कि प्रभु, इस साम्राज्य को चलाने के लिए संतान की आवश्यकता होती और मेरी संतान नहीं है। कृपया कर हे प्रभु मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए ताकि मेरी संतान हो जाए। आप सोचिए, भगवान राम ने जन्म लेना है जिस घर में, उसकी चर्चा शुरू हो गई है। और जब महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ को कहते हैं आप शंगी मुनि को बुलाइए, शंगी मुनि आपको संतान उत्पत्ति का जरूर कोई उपाय बताएंगे। और मंत्री जाकर बड़े सम्मान के साथ शंगी मुनि को बुलाकर लाते हैं। शंगी मुनि के सामने जब वो विषय आता है, वो कहते हैं राजा दशरथ आप चिंता मत करिए, आप यज्ञ की तैयारी करिए
आपको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। और राजा दशरथ बिना देरी की अपने मंत्रियों को कहते हैं कि भाई यज्ञ की तैयारी करो। और यज्ञ शुरू होता है। और जब यज्ञ शुरू होता है तो उस यज्ञ में जितनी भी आहुतियां डलती हैं, और आखिर में श्रृंगी मुनि जो खीर देते हैं, राजा दशरथ को कहते हैं, हे राजन, आप अपनी तीनों जो धर्म पत्नियां हैं उनको ये खीर खिला दो। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको दिव्य अलौकिक संतान प्राप्त होगी। और आप सब जानते हैं कि इसके बाद भगवान राम का जन्म होता है, लक्ष्मण का जन्म होता है, भरत का जन्म होता है, शत्रुघ्न का जन्म होता है। और यहां पर इतना सुंदर वर्णन किया गया है राम अवतार का। और हमारे जो साथी हैं ढेला जी, वो आपको सुनाएंगे। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, इतना अद्भुत और अनुपम गीत ये है। आप सब लोग इसका आनंद लीजिए। भगवान राम के इस जन्म का आप आनंद लीजिए। तो आपको इसमें एक अद्भुत भक्ति की अनुभूति प्राप्त होगी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चार, भूषण बनमाला नयन। ये जो अद्भुत भगवान राम के जन्मोत्सव के लिए ये बहुत अद्भुत क्षण है। निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति फिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत बीती केन कहे। राजा दशरथ के यहाँ अपार खुशियां, 4 संतान हो जाना और राजा दशरथ की जो चिंता का कारण था वो अब मिट गया था। और पूरे अयोध्या में हर नगरवासी इतना प्रसन्न था, इतना खुश था कि उसे मालूम था कि उनके राजा की संतान हुई है। और भगवान श्री विष्णु ने स्वयं धरती पे अवतार लिया है। तो ये जो रामलीला का मंचन हम उत्तराखंडी करते हैं, उसमें जो प्रथम अध्याय है वो यही जुड़ा है, भगवान राम का जन्मोत्सव। और यहाँ जो मैंने जिक्र किया, नटी और सूत्रधार भगवान राम की प्रार्थना करते हैं, भगवान राम की पूजन करते हैं, भगवान राम को याद करते हैं। और क्या कहते हैं? श्री रामचंद्र
कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु। कंदर्प अंगड़ित अमित छवि नव नीरद सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचित नौमि जनक सुधावरम। श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए राजा दशरथ अपने दरबार में बैठे हैं अपने चारे पुत्रों के साथ। महर्षि वशिष्ठ भी वहां बैठे हुए हैं और महर्षि विश्वामित्र का आगमन होता है अयोध्या में। महर्षि विश्वामित्र जो विश्व के मित्र हैं, जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने अपनी तपस्या से एक अलग स्वर्ग की रचना कर डाली थी। देवता लोग भी उनकी घोर तपस्या से डरते थे। और जब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आते हैं, राजा दशरथ से कहते हैं, हे राजन, मुझे आपके राम लक्ष्मण की जरूरत है। दरअसल हम संत लोग जंगल में जो यज्ञ करते हैं, राक्षस उसमें नाना प्रकार के विघ्न पैदा करते हैं, हमें यज्ञ नहीं करने देते। राजा दशरथ थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु राम लक्ष्मण छोटे थे। वो कहते हैं कि आप मेरी चतुर्गी सेना ले लो, आपको जो चाहिए मैं स्वयं आपके साथ चलने को तैयार हूं। अगर राम लक्ष्मण भी छोटे हैं, मैं उनको कैसे भेज सकता हूं? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि साहब, मैं राम को ही लेने आया हूं। राजा दशरथ का दिल नहीं मानता, कई तरह के प्रश्नों में उलझे हुए हैं। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन, विश्वामित्र जी के सानिध्य में राम लक्ष्मण को भेज दीजिए, यही समय की मांग है और इसमें कुछ उत्तम ही उत्तम छिपा होगा। और महर्षि वशिष्ठ की बात मानकर राजा दशरथ आज्ञा देते हैं राम लक्ष्मण को कि आप महर्षि विश्वामित्र जी के साथ संतों की यज्ञों की रक्षा करिए। संत जो भी यज्ञ कर रहे हैं उनकी आपको रक्षा करनी है। और राजा दशरथ महर्षि विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण को भेज देते हैं। और अब जंगल में जब वो विचरण कर रहे होते जा रहे होते हैं, बड़ा सा अट्ठास सुनाई देता है, राक्षसों का अट्ठास सुनाई देता है। और उस अट्ठास के बीच अचानक ताड़का नाम की राक्षसी वहां पर आ जाती है और झपटने लगती है महर्षि विश्वामित्र पे। तो भगवान राम उसको कहते हैं, क्या बात है, तुझे मैं मारूं अरे तो पापिन खोवे आपन, तुझे मैं मारूं हट तू बच कर मैं डट कर, हट तू बच कर कहूं मैं डट करूं, यही करूं तो चीज। तो ताड़का को भगवान राम कह देते हैं कि सलामत रहना तो चली जा, वरना मेरे बाण के निशाने से तुझे आज कोई नहीं बचा सकता। क्यों मुनियन को देवे इनको, क्यों मुनियन को दुख देवे इनको, बने फिरे बेपी बान तू पापिन
से मारूं, हबरग मारूं, जान से मारूं, हम रघुवंशी वीर, हरि तू पापिन। भगवान राम कहते हैं पापिन तेरा समय आ गया है जाने का लगता है। लेकिन ताड़िका तो अहंकार में ग्रसित थी, वो भगवान राम पे ही झपट्टा मारने लगती है और क्या कहती है, हमारी रामलीला में इसका कहा गया इसको, मैं तो ताड़िका तड़ाक तड़ तड़ ताड़ करती हूँ, मैं तो ताड़िका तड़ाक तड़ तड़ ताड़ करती हूँ, मैं तो तुमसे ऐसे पुरुषों का आहार करती हूँ, मैं तो ताड़िका तड़ाक तड़ तड़। आ जाए मेरे सामने तो जिंदा नहीं छोड़ूं, आ जाए मेरे सामने तो मैं तो 100 को मुंह में डाल के आहार करती हूँ, मैं तो ताड़िका तड़ाक तड़ तड़ ताड़ करती हूँ। लेकिन ताड़िका नहीं मानी और आखिरकार भगवान राम ने अपने तीखे बाणों से ताड़िका का वध कर दिया। और जब ताड़िका का वध हुआ, ताड़िका चिल्लाई, जोर जोर से चिल्लाई, और उसकी चीख सुनकर मारिच का उदाहरण भविष्य में भी आता है। वो मृग जब बनता है, वो कहानी भी जरूर आपको बताएंगे। लेकिन यहां मारिच जो है, भगवान राम से कहता है, रेशट बालक धनुष चढ़ाई, आवा हमसे लड़न लड़ाई, देखहूं अति सुंदर तन तोरा, दयावंत भा मन अति मोरा। तो भगवान राम उसको जवाब देते हैं, जैसे हम बालक हैं भाई, देख अभय तो ही परम लखाई, अति ही तीक्ष्ण है प्राण हमारे, लागत प्राण न रही तुम्हारे। और जब बाण चलाते हैं 100 योजन दूर फेंक देते हैं मारिच को, और मारिच की गर्जना सुनकर फिर कौन आता है, सुबाहु आ जाता है। और जब सुबाहु आता है तो सुबाहु को भी भगवान राम लक्ष्मण के हाथों उसका वध हो जाता है, और ऋषि मुनि जो है वह भगवान राम लक्ष्मण की जय जयकार करते हैं। और एक तरह से उनका मनोरथ पूर्ण हो गया, क्योंकि ये ताड़िका, ये मारिच और ये सुबाहु उनके यज्ञ में बहुत विघ्न डाल रहे थे। और इधर विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए राम लक्ष्मण तत्पर हैं। एक निवेदन आता है, दरअसल मिथिला राजा जनक, मिथिला नरेश एक आमंत्रण भेज रहे हैं, निमंत्रण भेज रहे हैं, और वो निमंत्रण अपने दूत के हाथ महर्षि विश्वामित्र जी के यहां भी भेजते हैं। और उस निमंत्रण में क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सविनय निवेदन है कि आश्विन शुक्ला द्वितीया को मेघ लग्न शुभ मुहूर्त में मेरी पुत्री आयुष्मती जानकी के विवाहार्थ स्वयंवर एवं धनुष यज्ञ महोत्सव होना निश्चय हुआ है। कृपया आप भी इस उत्सव में पधार कर मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। अनेक राजाओं, महाराजाओं एवं ऋषि मुनि महात्माओं के आने की पूर्ण आशा है। शिष्य मंडली सहित पधार कर मेरे नगर को अपने चरण कमल से पवित्र कीजिए। आशा है कि अवश्य ही श्रीमान दर्शन देंगे। इति शुभम भवती चरण सेवी राजा जनक मिथिलापुरी। और जब ये वचन महर्षि विश्वामित्र जी सुनते हो, कहते हैं, सुनहु वचन मम प्रिय रघुनाथा, चला हूं जनकपुर दो जन जाता, सिया स्वयंवर देख ही जाई, ईश काई दो देहि बढ़ाई। और राम लक्ष्मण एवं शिष्य मंडली के साथ विश्वामित्र मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में एक शिला दिखाई देती है, और अनायास ही भगवान राम विश्वामित्र जी से पूछ लेते हैं, ये शिला किसकी है? महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, ये अहिल्या की है। हम सब जानते हैं, जिन्होंने भी रामलीला देखी है, रामायण देखा है, कि अहिल्या के साथ गलत हुआ। ऋषि गौतम की पत्नी थी अहिल्या, और वो ऋषि गौतम को ही सर्वस्व मानती थी। लेकिन इंद्र ने गलत तरीके से ऋषि गौतम का वेश धरकर
जो अनैतिक कार्य किया, उसके चलते ऋषि गौतम अहिल्या को श्राप दे देते हैं। और जब ऋषि गौतम को यह पता चलता है कि अहिल्या निर्दोष है, अहिल्या की कोई गलती नहीं है, तो तब कहते हैं कि जब भगवान राम का यहां से आगमन होगा, उनके चरण स्पर्श से तुम श्राप मुक्त हो जाओगी अहिल्या। और अब अहिल्या की श्राप मुक्त होने का समय आ गया था, और भगवान राम के मात्र स्पर्श से जो अहिल्या को श्राप मिला था, अहिल्या श्राप मुक्त हो गई। अहिल्या को वही जीवन मिल गया, और वो भगवान राम का गुणगान करते हुए कहती है मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, प्रभु राजीव लोचन भव भय पाहि पाहि शरण ही आई, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना, पद परम में माना। और अहिल्या इसी के साथ स्वर्ग सिधार जाती है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और भगवान राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र और शिष्य मंडली के साथ मिथिलापुर की ओर निकल पड़ते हैं। आज का ये जो प्रथम अध्याय था भगवान राम के जन्म का, ताड़े का स्वभाव मारीच को 100 योजन दूर फेंक देते हैं, लेकिन ताड़े का स्वभाव का वध कर देते हैं। और भगवान राम सीता स्वयंवर के लिए चल पड़ते हैं। आप सभी भक्तजनों से मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, हमारा ये प्रयास है, ये प्रयास जिस भी रूप में जैसे भी आपको लगा होगा, हमसे त्रुटियां भी हुई होंगी, अबोध समझकर हमें क्षमा करिएगा, लेकिन हमारे इस प्रयास को अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके साथ अभी 9 दिन की संगत बारी बाकी है। अभी तो भगवान राम सीता स्वयंवर में जाकर सीता से उनका विवाह होना है, लक्ष्मण परशुराम संवाद होना है, और उसके बाद अयोध्या में कैकेयी मंथरा संवाद, और उसके बाद राम लक्ष्मण को वनवास सीता सहित वनवास जाने का 14 वर्ष का वनवास मिलता है। कल यानी ब्रह्मचारिणी का जो दूसरा दिन है, हम पुनः आपके सामने उपस्थित होंगे, और ये उपस्थिति भगवान राम की रामलीला के इस मंचन को देवभूमि डायलॉग के मंच से आप सबके सामने लाने का एक प्रयास रहेगा। मैं अपने सभी युवा साथियों को बारंबार धन्यवाद दूंगा, उनको साधुवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने इस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए वो सब यहां पर उपस्थित हैं। और हम सबका मनोरथ क्या है? जो हमारी उत्तराखंडी संस्कृति है, जो हमारे उत्तराखंड के संस्कार हैं, जो हमारी उत्तराखंड की रामलीला है, जो विश्व में विख्यात है। कोरोना काल के समय में भी ये रामलीला जन जन तक पहुंचे, ये पात्रों का अभिनय जन जन तक पहुंचे, दूसरे रूप में पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो सही। यही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कल पुनः आप सब लोगों के सामने हम फिर उपस्थित होंगे। आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए और इस भगवान राम के मंचन का आनंद लीजिए, क्योंकि आप सब जानते हैं यह आनंद बार बार प्राप्त नहीं होता। वर्ष में एक बार जब नवरात्र होती है, नवरात्र में नवदुर्गे के पूजन के साथ साथ भगवान राम की रामलीला का भी जो अभिनय होता है, वो मन को अति आनंदित कर देने वाला होता है। और इसलिए इस आनंद में अगर आपको सराबोर होना है तो देवभूमि डायलॉग के मंच में जुड़कर सराबोर होना है। और ये सराबोर ऐसा ना मैं आपको बता नहीं सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन पुत्र हनुमान की। आप सब लोगों को बारंबार प्रणाम है। कल पुनः आप लोगों से मिलन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।